नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक एनालिसिस में, जहां पे डिस्कशन करने वाले एक ऐसे कॉन्ग्लोमरेट की, एक ऐसे जायंट की, जिसको महारत्न कंपनी का स्टेटस अभी 2023 में अवार्ड किया गया है। ये कंपनी क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर में है, ये कंपनी गैस के अंदर में है, ये कंपनी बायोगैस के अंदर में है और ये कंपनी सोलार के अंदर भी काम कर रही है। एक ऐसी महारत्न कंपनी जो नो ब्रेनर स्टॉक है। नो ब्रेनर को क्यों कहा जाता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑयल इंडिया लिमिटेड की, तो इसका ये है कि कंपनी में दम है। बस फर्क ये है कि क्या वो हमें लेने वाले भाव पे मिल रहा है या थोड़ा वेट किया जाए। करेक्शंस किसी भी स्टॉक में हो सकती है, क्रैश कोई भी स्टॉक हो सकता है, सेलिंग किसी भी स्टॉक में आ सकती है। बट अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सेल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है और ऐसा फ्यूचरिस्टिक मॉडल कंपनी के पास में है जो आने वाले 5, 10 साल, 20 साल तक एग्जिस्ट करेगा, तो फिर उस स्टॉक में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने ऑयल इंडिया को नो ब्रेनर स्टॉक की कैटेगरी में डाला था। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी जिन लोगों को भरोसा नहीं है, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं फंडामेंटल्स के थ्रू। अब देख सकते हैं ऑयल इंडिया इज एंगेज इन एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी। आने वाले टाइम पे ये एलपीजी जो वर्ड है, ये कितना बड़ा होने वाला है आपको अंदाजा भी नहीं है। इसी के ऊपर मैंने स्वैन एनर्जी के ऊपर वीडियो बनाई थी, दोबारा भी उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा। मैं स्वैन के अंदर बहुत बुलिश हूं और उसी कैटेगरी में ऑयल में जब एलपीजी दिखाई दे रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड में, तो यहां पे मैं इसको लेके और एक्स्ट्रा मार्क्स एलपीजी के लिए इसको देने वाला हूं। ये मेरा पर्सनल आउटलुक है। और अगर बात करते हैं रिफाइनरी से 50% रेवेन्यू इसको आता है, क्रूड ऑयल से 37% आता है, नेचुरल गैस से 12% आ रहा है और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट से अभी 1% जो आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। ठीक है, screener.in एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप फ्री में पूरा कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। जाके पूरा स्टडी कीजिएगा। अगर मैं एक एक पॉइंट को डिस्कशन करने लगा ना, तो ये वीडियो ही कम से 20 से 25 मिनट की हो जाएगी और आप इतना पेशेंस तो आपके अंदर में है नहीं। आप 7 से 8 मिनट की वीडियो को भी 3-4 मिनट से ज्यादा आप नहीं देखते, वो मेरे पास डेटा हमेशा रहता है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप पढ़ के देखिए। मैंने इसको नो ब्रेनर की कैटेगरी में रख दिया गया है। और इसके P&L की बात करते हैं, कमाल के भैया रेवेन्यू है, कमाल का। देखिए ये कंपनी हुआ जहां लोगों के सालों साल के प्रॉफिट 7-7 हजार करोड़ के नहीं होते, ये कंपनी लगातार नॉर्मली 7-8 हजार करोड़ के प्रॉफिट हर साल कर डालती है। 5,000 करोड़ के प्रॉफिट हुआ करते, ये बढ़ते 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 9,800 करोड़ तक चले गए थे, पर 7,000 7,500 करोड़ के प्रॉफिट मेंटेन है। 41 का ईपीएस और इससे क्या चाहिए, 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जो कंपनी काम कर रही है उस कंपनी को नो ब्रेनर आप कहेंगे, नहीं तो क्या कहने वाले। और ये वीडियो को ऊपर स्टेज आता है मेरे एक व्यूअर का, जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ हमेशा से अटैच रहते हैं और हमेशा मुझे कोई ना कोई न्यूज़ भेजते रहते हैं जिसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए। काफ़ी लंबी वेट के बाद आज उनका नंबर आ गया है, तो थैंक यू सो मच। आप गुजरात से, आप पहचान गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ और आपके लिए ऑयल इंडिया का नो ब्रेनर वीडियो मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस एडवाइस कि इसके ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए ना। तो यहाँ पे ऑयल इंडिया के सबसे कमाल के जो फंडामेंटल्स चेक हो रहे हैं, 86,000 करोड़ की कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17%, हॉपिंग हाई, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, डिविडेंड यील्ड ब्यूटीफुल, फेस वैल्यू 10, स्प्लिट नहीं हुआ है शेयर। ये डेट 24,000 करोड़ के आसपास को छोड़ दीजिए, आप इसको इग्नोर करने वाली बात है, कोई प्लेजिंग कुछ है नहीं। तो और इसका कहते हैं नंबर ऑफ इक्विटी 163 करोड़ ओनली। छोटी इक्विटी है, ज्यादा बड़ी इक्विटी नहीं है, पर इस 163 करोड़ की इक्विटी में आपके पास है तो है क्या, आपके पास कुछ भी नहीं है। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 6% इक्विटी है, आपके पास कतई कुछ नहीं है। आप मान लीजिए, ठीक है ना। प्रमोटर 56% लेके बैठा है, एफआईज 10% बढ़ा रहे हैं, उल्टा डीआईज 17% के आसपास लेके बैठे हैं, सरकार के पास अलग से 10% है, आपके पास कुछ भी नहीं है भैया, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप परेशान मत होइए। पब्लिक सिर्फ और सिर्फ 6.5% इक्विटी होल्ड करके बैठी है और सिर्फ कुल मिला के 4,75,000 लोगों के पास ये शेयर्स है। तो रिटेल के पास कुछ नहीं है। तो इसीलिए बार बार इसको नो ब्रेनर की कैटेगरी में डालता हूँ। और इसका चीफ फाइट एनालिसिस अगर हम चार्ट पे देखते हैं, तो चार्ट तो अलग ही स्टोरी बयां कर रहा है। चार्ट साफ साफ कह रहा है, जिस समय शेयर ये 100 रुपए से लेके 150-200 रुपए बीच में चल रहा था, कोई इसको बाय नहीं कर रहा था, अब इसमें बाइंग देखिए क्या जबरदस्त बाइंग एक्युमुलेशन इसमें हुई है। और ये बायर्स इसको लेके चले गए स्टॉक को 100 रुपए की चीज को ऑलमोस्ट 750-800 रुपए के आसपास तक। अब यहां से बहुत हैवी करेक्शन हुई है और ये स्टॉक की नेचर होती है, जब आपका स्टॉक ऐसे राइज करता है तो उसकी करेक्शन भी ऐसी होती है, ये टेम्परेरी होती है, बहुत फास्ट मूवमेंट आनी स्टार्ट होती है, उसके बाद ये फिर चार्ट का पैटर्न बन जाता है। तो इसलिए जब बाजार ऐसे गिरता है तो ऐसे बाउंस देता है 50% के आसपास तक। तो हम मान सकते हैं अगर यहाँ 200 रुपए से लेकर अगर 800 रुपए तक की जर्नी रही है, तो 500 के आसपास में आ गया तो ऑलमोस्ट 35-40% की करेक्शन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 30-40% करेक्शन पे अगर स्टॉक मिलना स्टार्ट हो जाए तो मेरे हिसाब से उसमें घुसना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसको डीप डाइव करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे और ज्यादा सेलिंग नहीं दिखाई दे रही, थोड़ी सी कंसोलिडेशन है, हालांकि स्ट्रेंथ अभी नहीं है। ये पब्लिक इसमें परेशान हो रही है, पब्लिक को खुजली होने दीजिए, बाहर जाने दीजिए।
इसके और एनालिसिस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका 500 रुपए के आसपास में दिख रहा है। टीटीसी पे जाके देखते हैं टीटीसी इसको क्या कहता है, ये देख लेते हैं। ऑयल इंडिया के टारगेट्स या सपोर्ट यहाँ पे क्या एग्जैक्टली देखिए, बहुत कमाल की चीज है। इससे बड़ा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने वाला टूल कहीं नहीं मिल सकता, प्रॉमिस कर सकता हूँ। 529 रुपीज ऑयल चल रहा है, इसका ब्रेकआउट लेवल भी 529 एग्जैक्टली है। इस कैलकुलेटर में चार्ट को रीड करने की ताकत है, कमाल की ताकत है। और ये मैं एक नहीं हजारों वीडियोस डाल चुका हूं, जाके देखिए, इसको कभी फेल होते आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। जो सपोर्ट जोन पहला सपोर्ट दिख रहा है 506 के आसपास में दिखाई दे रहा है, चार्ट के ऊपर 500 रुपए के आसपास में था। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन का जोन रहने वाला है। 460 से लेके मतलब मोटा मोटा 530 का प्राइस पकड़ लेते हैं, 530 से लेके 460 ये इसका कंसोलिडेशन बेस होना चाहिए कहीं से भी। 484 के आसपास हालांकि करेक्शन क्या होती है, 484 462 ये लेवल आ सकते हैं। अगर इसमें करेक्शन और डीप रहती है तो इसके बीच में जब सपोर्ट बना के वो चलेगा, यहां तक आम जनता रिटेल पब्लिक वहां फिर बाहर हो जाएगी। यहां से स्टॉक नई रैली बनाएगा, फिर दोबारा नई रैली के लिए स्टॉक वापस चालू हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक 2 साल 4 साल का स्टॉक नहीं है, इस साल आने वाले 20 साल का स्टॉक है। इसमें एसआईपी ऑन एवरी डिप कर सकते हैं। अगर स्टॉक 5% करेक्ट करता है, 10% करेक्ट करता है, आप थोड़ी सी अमाउंट डाल सकते हैं। हर महीने ऑयल इंडिया के कुछ शेयर्स लेना डाल सकते हैं। ऐसी कोई एसआईपी मोड स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे ऑयल इंडिया आपके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे ऐड होता है। 20 शेयर, 25 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, जैसी आपकी कैपेसिटी हो, हर महीने एक प्राइस पे ऐड करते रहिए। वही एसआईपी ऑयल इंडिया के अंदर में जब ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जिसके दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली ग्रीन होना ही होना है। आपका क्या कहना है ऑयल इंडिया के ऊपर में, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा जरूर बताइएगा। ऐसी फ्यूचर्स की कंपनी और भी अगर आपकी किट में हो और स्टॉक्स आप सजेस्ट करना चाहते हो इनके ऊपर वीडियोस आनी चाहिए, पब्लिक का भला हो, तो जरूर शेयर कीजिएगा। आपका व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप हमें अपनी एडवाइसेस, अपनी सजेशंस जरूर दे सकते हैं, और क्लासेस के बारे में जानकारी लेनी हो तब भी नंबर आपकी स्क्रीन पे, इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप अर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।